नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ किरण और आप देख रहे हैं सिमुकी टेक। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप भी हैगो या हैगो लाइट यूज करते थे और यूज करने के दौरान ही ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट हो रहा है, अचानक लॉग आउट हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आखिर ये अचानक लॉग आउट हो जाना या ऐप ना चल पाना किन चीजों का संकेत है? सारी चीजें बताने वाला हूं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको चैनल पसंद आता है, आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोज अच्छा लगता है तो लाइक, अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बंद किया था, आपको ये पता होगा, ठीक है। उन 59 चाइनीज ऐप्स में हैगो का भी नाम था, ठीक है। हैगो का नाम था। जैसे ही सरकार ने बैन किया, सरकार ने अपनी एडवाइजरी की एक कॉपी ऑपरेटर के पास, ऐप डेवलपर के पास, यानी कि जो भी ऑफिशियल्स होते हैं ऐप से जुड़ी हुई, जो भी एजेंसी ऑफिशियल होती है, उनके पास उन्होंने भेज दिया। अब जब उन्होंने भेजा उनके पास, तो उन लोगों ने सीरियसली उन्हें लिया नहीं। अब जब कोई बातें को आप सीरियसली लोगे नहीं, तो कुछ एरिया में आप देखोगे कि तो हैगो चल रहा था, या आपके फ्रेंड्स के मोबाइल में हैगो चलता होगा, लेकिन आप नहीं यूज कर पाते होंगे, या आप यूज कर पा रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स यूज नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये ऑपरेटर का प्रॉब्लम था। लेकिन जब ये खबर भारत सरकार के पास गई कि अभी भी जो 59 चाइनीज ऐप्स हैं किसी किसी लोकेशन में, किसी किसी के मोबाइल में काम कर रहा है, यूज कर रहा है, तो वैसे स्थिति में भारत सरकार ने परसों एक लेटर भेजा था। वो अंतरिम लेटर होता है कि सरकार के आदेश को ना मानने को लेकर। तो जैसे ही सरकार ने ये लेटर फिर से भेजा सारी एजेंसी के पास, तो एजेंसी ने जल्दबाजी में सारे ऑपरेटर को ये चीजें सर्कुलेट कर सारी एप्स की सर्वर को डाउन कर दी। कहने का मतलब है कि अब वो आपका ऐप नहीं खुलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि ऑटोमेटिक लॉग आउट हो रहा है, तो वैसे स्थिति में समझ रहे थे कि मेरे कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो वैसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने जो बैन का आदेश दिया था, उन्होंने ऑपरेटर ने लास्टली पूरी तरीके से उन्हें मानना पड़ा। इसके वजह से आप देखोगे कि भारत में कोई भी अब हैगो यूजर है या हैगो लाइट यूजर है, तो उसके मोबाइल फोन में अब हैगो नहीं चलने वाला है। तो आपके मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे कि हैगो तो चला गया, मेरे ढेर सारे फ्रेंड्स छूट गए, मेरे लेवल छूट गए, मैंने ढेर सारे बिन्स अर्न किए थे वो छूट गए, मैं वीडियो कॉल कैसे करूं, मैं चैनल पर जाकर गप्पे कैसे करूं। तो बहुत सारे सवाल है, तो कुछ सवालों का मैं जवाब भी दे देता हूं। आपको अगर ये लगता है कि हैगो मैं यूज कर रहा हूं तो ये हैगो ही बेस्ट था, तो मैं ढेर सारी वीडियो का ऑलरेडी यहाँ पर एप्स आ गए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं उस वीडियो का। मैंने वहां पे बताया था कि आप किन किन एप्स को यूज कर हैगो जैसे एप्स के सारे फीचर्स पा सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दिया था, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, ठीक है। इसके अलावा आपके मन में ये सवाल होगा कि अब हैगो कब लौट कर आएगा, जो मेरे पैसे नहीं मिले, जो मैंने रिडीम नहीं किए, जो मेरे दोस्त छूट गए, वो सब कब वापस आएंगे? आपको मैं बता दूं कि हर समय मैं बोला हूं कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है एक टेम्पररी डिसीजन है और जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बैन लगा है हैगो पे तो ये सब दिन यानी कि पूरी जिंदगी तक बैन ही लगा रहेगा। सरकार इस पर ये देखेगी कि सच में क्या हैगो लोगों की डेटा को चोरी करती थी, क्या हैगो लोगों की प्राइवेसी के साथ छेड़खानी कर सकती थी। इस पे ऑलरेडी सेंट्रल टीम काम कर रही है ऐप्स के ऊपर, क्योंकि आप इंडियन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड को देखोगे तो आप बैन नहीं कर सकते हो किसी भी एप्स को किसी भी देश में। तो वैसे स्थिति में हैगो जैसी ऐप ऑलरेडी कांटेक्ट में है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो वैसे स्थिति में सरकार जल्द से जल्द इस पर अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी। अगर गलतीवश अगर आ गया कि नहीं ये लोगों की डेटा चोरी करती है या प्राइवेसी के साथ छेड़खानी करती है, तो वैसे स्थिति में तो फिर से आना संभव नहीं है। लेकिन अगर ये टेस्ट में पास हो गया, यानी कि इन्वेस्टिगेशन में ये पास हो गया कि लोगों की डेटा को चोरी नहीं करती है, उसकी प्राइवेसी के साथ नहीं खेलती है, तो आपका हैगो फिर से आने वाला है। आप लोग फिर से वही गप्पे बड़ी वाली बातें चैनल पर जाके कर सकते हैं। आप लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, अपने दोस्तों से चैट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप जो अपनी गिफ्ट्स भेजते थे या रिचार्ज करवाते थे, सारी चीजें आप कर पाएंगे। लेकिन सरकार को कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टाइम दें, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप हैगो को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हो तो ध्यान ये रखना कि वो ऐप इंडियन हो,
क्योंकि जब बातें देश और खुद की होती है तो आप देश को तरजीह दीजिए। और अगर आप इंडियन ऐप डाउनलोड करेंगे तो इंडिया में ही पैसा रहेगा, क्योंकि उसके जो एंड्रॉयड डेवलपर होंगे, उसके जो ऑपरेटर होंगे वो इंडियन होंगे, तो हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा, हमारा देश और मजबूत होता जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।